हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं इस रीडिंग में जो भी व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की अभी के लिए क्या है करंट फीलिंग्स। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग या वीडियो आपके सामने आएगा आपके साथ किसी न किसी तरह के रिजोनेट ज़रूर करेगा। एक ही रिक्वेस्ट रहता है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि वीडियो को अगर आप देखना शुरू किया है तो पूरी देखिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो किसी न किसी मतलब से आया है। तो पूरा देखिए, किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। रिजोनेट आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर करेगा ये वीडियो। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम मेजर आर्काना से देख लेंगे कि आपके पर्सन के अभी करेंट एनर्जी क्या है। उसके बाद हम टैरो से अगर ज़रूरत पड़े तो क्लैरिफिकेशन भी कर लेंगे कार्ड का। चल, जय माता दी। कल इस साल का पहला फुल मून आने वाला है और ये फुल मून बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट से, न्यूमरोलॉजिकल इफेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट फुल मून है। तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही एनर्जी पे चेंजेस नज़र आ रहा होगा, फील हो रहा होगा, ट्रिगर मिल रहा होगा तरह तरह के मतलब सटेन वे में आप लोगों को ट्रिगर भी फील हो रहा होगा कि ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग इन एंड आउट हो रहे होंगे। आपकी एनर्जी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं कल का फुल मून आपकी एनर्जी में क्या असर लेके आ रहे हैं। मून की बात हुई और मून आ गया। मून, डेविल। और दो कार्ड हम लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफैंट। तो पहले राशियाँ बता दूँ। जो राशियाँ थोड़ा प्रोमिनेंट है, डेविल है, मतलब कैप्रिकॉर्न है, स्पाइसेस है, एरीज है एंड टॉरस है। ठीक है, ये राशियाँ प्रोमिनेंट हो सकता है। बाकी सारी की ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो सारे जितने राशियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, सबके लिए प्रोमिनेंट है ये रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए सन के साथ मून है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी बहुत लोगों के लिए ये जो फुल मून है बहुत अच्छी पॉजिटिव निकल के आ सकता है कि वो लोग हर एंगल से सोच पा रहे हैं। या तो बहुत लोगों की अपने पार्टनर के तरफ से अगर नो कांटेक्ट थे तो पार्टनर के तरफ से किसी न किसी तरीके से आपको कॉल मैसेज आ सकते हैं। आपके पार्टनर खुद ही सामने से आके आपसे बात कर सकते हैं। पास्ट की एनर्जी को छोड़ के, नेगेटिविटी को छोड़ के आ सकते हैं। या तो आप अपनी जगह से भी उनके तरफ बढ़ सकते हैं। पहले शायद स्टैग्नेंट हो गए थे,
सोच रहे थे गिव अप की, लेकिन फिर भी आपको एक सेकंड थॉट आया होगा कि हाँ नहीं, अभी गिव अप नहीं करते, इतनी सी बातों से इतनी अच्छा रिलेशन को ख़राब कर लेना बुद्धिमान का काम नहीं होगा, तो चलो एक ट्राई और मार लेते हैं। ऐसे हो सकती है आपकी पॉजिटिविटी। और किसी किसी के लिए ये फुल मून बहुत ही ज़्यादा लो जाने वाला है। इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन किसी न किसी तरीके से आपको ट्रिगर कर सकता है, आपकी नेगेटिविटी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से अचानक से ऐसा कुछ डिसीजन आ सकता है जिसके वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाए, या तो बहुत सरप्राइज भी हो सकता है कि अचानक से ऐसे कैसे बोल दिया उसने, या ये डिसीजन कैसे ले लिया। तो अचानक से कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए हेरोफ्रेंड है तो शादी की बात भी हो सकता है, मे बी जहाँ पे आपकी कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ से शादी की बात भी आपके पास आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है आपके पास, या नई शुरुआत का कार्ड है, फूल है, तो नया अप्रोच के साथ भी कोई दूसरा पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी किस ये सिचुएशन से, ये कार्ड से, तो ये इसमें से कौन सी आपके लिए होगा वो आपके 2-3 दिन की एनर्जी बताएगा। वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसी किसी के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, दे आर बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अंदर से स्ट्रेंथ रहेगा, स्टैंड लेने की क्षमता बनी रहेगी, जो भी स्ट्रगल है उसको फेस करने की ताकत बनी रहेगी। तो आप दोनों में से वो जो बोलते हैं ना, एक तालमेल पहले नहीं हो रहा था, अभी वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इन एंड आउट ये है कि कभी उसके पार्टनर आ रहा है, कभी ऐसे बात कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर अचानक से आपको कुछ बिना बोले, बिना क्लैरिफिकेशन दिए, या तो बिना आपसे क्लैरिफिकेशन ना खुद दे रहा है ना आपसे मांग रहा है, अचानक से आपसे लाइफ से चले गए। ऐसे चले गए कि आपके लिए वो सरप्राइज़ बन गया कि अरे ये क्या हो गया, हमारे बीच तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं मेरे से बात नहीं कर रहा है, एकदम गायब हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए। हाँ, तो देख लेते हैं कार्ड को, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए एक शफल में ये आया, फाउंडेशन है आपके पर्सन के, लेकिन सोच भी है कि कैसे निकले यहाँ से, है नहीं। उनके बहुत सारे उनके पर्सनल इशू है जिसके वजह से वो ट्रिगर बार बार हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत कभी सोचता है कि सारे इशू को मैं सॉल्व कर लूँगा, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, मे बी आई रादर से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी इनसे होता नहीं है कुछ, फिर से वही सिचुएशन हो फिर से बना लेता है। मान लीजिए 20% रिजॉल्व किया, लेकिन ऐसे कर दिया कुछ उसके बाद कि ये पर्सन के चारों ओर पे वही सेम प्रॉब्लम फिर चाहता है कि आपके पास आए, अपने प्रॉब्लम से दूर भाग रहा है। जो भी उनके डेविल सिचुएशन है, जो भी उनकी स्टक सिचुएशन है, मैनिपुलेटिव सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पे वो स्टक है, जहाँ से वो निकल के आगे नहीं आ पा रहे, वहाँ से वो भागना चाहते हैं, लेकिन बिना सॉल्व किए, बिना क्लोजर दिए वो भागना चाह रहे हैं। इसी वजह से जब तक वो पार्ट को वो क्लोज नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ के रखेगा, ऐसे ही कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे डोलते रहेगा, तब तक इनके कंडीशन ना सही होगा, ना ये आपको कोई पॉजिटिव कमिटमेंट दे पाएगा। कभी आपको ये पर्सन बहुत पॉजिटिव लगेगा। देखिए सेलिब्रेशन तो सभी चाहते हैं, ये कमिटमेंट सभी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आगे बढ़े, एक स्टेबल हो। मेरा जो ये कभी इधर कभी उधर स्टैग्नेंटिटी की कमी पड़ रहा है, उस चीज़ को से मैं बाहर आऊँ, एक जगह स्थिर हो जाऊँ, एक के साथ मैं घर बसा लूँ, एक के साथ मैं फ्यूचर प्लान कर लूँ, एक के साथ मैं एक सपना देखूँ, जो भी, लेकिन कर नहीं पाता है। कभी सोच तो रहता है लेकिन सोच उल्टी पड़ जाती है, इनकी सोच इनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि इनके
काम कुछ उल्टा हो जाता है। ये इनका जो कर्म है ना, ये कुछ ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव होते होते फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इनको अपने ऊपर ट्रस्ट बोलिए, कुछ कुछ व्यक्ति के लिए मुझे लग रहा है ट्रस्ट इशू बहुत है, बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आपने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, इनको बुरा लग गया होगा, ये चले गए 5-6 दिन के लिए, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, चले गए। फिर से वो खुद ही आ जाता होगा, फिर से वो खुद ही आ गया, फिर आपने कुछ कर लिया हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा कोई इशू बना सके। इनको इशू बनाना बहुत पसंद होगा। किसी किसी के पर्सन के लिए मुझे ये लग रहा है कि खुद ब खुद अपनी जाल बुनते रहते हैं और उसी में उलझ भी जाते हैं। पॉजिटिविटी आएगा अपने रिश्ते पे अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। अगर ये खुद से समझता है आपके पर्सन, तो फिर नियर फ्यूचर में आप लोगों में रियूनाइट होने का चांसेस बराबर है। लेकिन इनको सही तरीके से अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर ये किसी चीज़ को, किसी रिलेशन को, कार्मिक सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, उसको छोड़ के आपके पास आना चाह रहे, तो इनको उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 महीना उनको छोड़ दिया, आपके पास आ गया, फिर से उनकी याद आ गई, फिर से मुझे लगा कि उन लोगों के साथ उन्होंने कोई गलत कर दिया, इनजस्टिस कर दिया, फिर वो लौट गए। ऐसे करेंगे तो ना वो आपका हो पाएगा, ना वो उनका हो पाएगा, बीच में हमेशा लटकते रहेगा। ठीक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर चाहिए उनके लिए, खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक उनके लिए खुद बना के ना आगे आ पाए, तो उनकी सिचुएशन ऐसे ही रहने वाला है। बहुत जल्दी ज़्यादा सुधार नहीं दिखाई दे रहा है जब तक वो खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन ना करे। उनकी लाइफ में एक बैलेंस, हीलिंग, क्लिनजर की ज़रूरत है। बहुत कुछ लेके ये बंदा या बंदी जिसके लिए आप देख रहे हो, बहुत कुछ लेके परेशान है। बहुत कुछ, मे बी शायद इतना कुछ रियल में है ही नहीं। इन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर थिंकिंग के वजह से ये सिचुएशन अपने लिए बनाया होगा। ठीक है, अपने लिए बनाया होगा, तभी वो उलझते जा रहा है। एक दंदल सा बन गया है जिस पे ये धंसता जा रहा है। इनके पास सब कुछ है, पॉजिटिविटी है, नए सोच है, आपको चाहता भी है, आपके पास आना भी चाहते हैं, रियूनाइट भी होना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, फ्यूचर की बात भी करना चाहते हैं, मे भी कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये जब तक अपने पास्ट की क्लोजर नहीं देंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बार बार सर्किल की तरह हो रहा है और उनकी जो ब्लॉकेजेस है ये हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। समझ रहे हैं ना? जब तक वो ब्लॉकेज पूरी तरह से ये हटा नहीं पाएगा, तब तक इनके लिए आपके पास पूरी तरह से आना पॉसिबल नहीं होगा। सॉरी टू से, लेकिन कार्ड यही बता रहे हैं, इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और खुद की जो नेगेटिविटी है, खुद की स्टक सिचुएशन, जैसे भी हो सकता है फैमिली, हो सकता है सोशल, ये आप दोनों में कास्ट की प्रॉब्लम है, आप दोनों में एज की डिफरेंस है, आप दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है, आपकी घर में ये बात को लेके बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन समझाना तो इनको ही पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहे, तो एक बैलेंस जो बना सकता है, पहले कोशिश करना चाहिए बैलेंस बनाने की। अगर बैलेंस नहीं बनता है, तो एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा उनको कि किसके तरफ, किसको चूज़ करे, किसको प्रायोरिटी दे। अगर जब तक ये स्ट्रांगनेस वो अपने तरफ से नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, तब तक रियूनियन का कार्ड होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी वो आपके तरफ नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये है आज का रीडिंग। आप अपनी तरफ से, जो व्यूअर्स मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। बैलेंसिंग करते रहिए खुद का, ताकि आपको हिम्मत मिले, आपको वेट करने की ताकत मिले। आपका ट्रस्ट, जब तक आपके पर्सन पूरी तरह से रिजॉल्व हो के आपके पास नहीं आए,
ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट रखने के लिए खुद को बैलेंस रखिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को लेके कोई नेगेटिव थॉट, कोई निराशावादी बातें, कोई डिप्रेशन वाली बात जो आपको पीछे की तरफ धकेलेगा, आपको होप के आगे, होप से दूर कर देगा, वैसी बात ना आए। होपफुल रहिए, आपको होपफुल रहना पड़ेगा। जितना आप होपफुल रहेंगे, जितना आप अपनी जगह से बैलेंस रहेंगे, उतना जल्दी आपके पार्टनर को वो स्ट्रेंथ मिलेगा, आपके थ्रू मिलेगा, जो अभी उनके पास नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है अभी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपका हो, तो आपको वो स्ट्रेंथ उनको टेलीपैथी के थ्रू हो, एनर्जी के थ्रू हो, उनके ऊपर फेथ रख के हो, जैसे भी हो, आप दोनों के एक साथ बिताया हुआ अच्छे पल को याद करते हुए नेगेटिव पल को भूल जाइए। तो फिर आपके लिए एक होप है कि ये बंदा बहुत जल्द आपके पास आ सकता है। ये कोशिश ज़रूर कर रहा है, पॉजिटिव भी है, सोच भी है, इंटेलिजेंट भी है, और आपको लेके बहुत सोचते हैं। ये भी मैं बता दी, आपको लेके इमोशनल लेवल से बहुत सोचते हैं, आपके बारे में उलझन में होते हुए भी बार बार आपकी ही बात सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये आने के लिए, आपके पास पूरी तरह आने के लिए जितनी कर्मा करने की ज़रूरत है, जितनी अपनी हालत को सुधारने की ज़रूरत है, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन तभी ले पाएगा जब यह इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा और अपने आप को समझा पाएगा कि क्या मेरे लाइफ में कौन सी चीज़ का प्रायोरिटी है और कौन सी चीज़ का नहीं है, किसको मुझे छोड़ना है पूरी तरह से और किसकी हाथ मुझे पकड़ना है। जब ये क्लैरिफिकेशन इनको खुद मिल जाएगा, ये इंसान अपने आप, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब ये इंसान अपने आप आपके पास आ जाएगा। लेकिन तब तक आपको पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा। ये आपकी भी परीक्षा है कि कितना दिन तक आप वेट कर पाए अपने पर्सन के लिए, जो लोगों के साथ ये रिजोनेट किया है। कुछ लोगों के लिए अच्छे वक्त आ रहा है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत पॉजिटिव है, दोनों साइड से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ये नहीं है कि सारे लोगों के लिए ख़राब है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ज़्यादा उभर के आया है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए और थोड़ा सा होपफुल रहिए, गिव अप मत कीजिए किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, और अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ हमेशा देते रहिए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। वो जो करते हैं सब ठीक ही करते हैं। जय शिव शक्ति।